अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंसेक्ट वर्ड विद हसीब। इस वक्त मैं आम के बाग के अंदर जो है वो मौजूद हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आम के बागात के अंदर कौन से जो है वो ख़ास कीड़े जो है वो हमला करते हैं। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कीड़े जो हमला करते हैं, मैंगो हापर हो गया, फ्रूट फ्लाई है, उसके अलावा जो मेली बग है जो हमारे आम के बागात के अंदर जो है वो लाखों का नुकसान देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग जो है वो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बाग के अंदर जो भी कीड़े जो है वो हमला करते हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह आसानी से कंट्रोल पा सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास पेस्ट जो हमारे पास इस वक्त जो दिसंबर का महीना चल रहा है इसमें आता है वो है मेली बग। जो मेली बग तो आमतौर पर आप सब ने देखा ही होगा, एक वाइट कलर का छोटा सा कीड़ा होता है जो हमारे पत्तों के ऊपर भी आता है। उसके अलावा इसकी जो ब्रांचेज है उनके ऊपर भी आता है। उसके अलावा जो सबसे मेन बात उसकी ये है कि वो हमारे ट्रंक के ऊपर आता है। इस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा है जिसमें जो है वो मेली बग के जो बच्चे होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, उनके अंडों में से जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं और हमारे पेड़ों की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। इसीलिए इसी महीने से जो है वो मेली बग के लिए कंट्रोल मेजरमेंट्स भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। असल में मेली बग जो है वो हमारे पत्तों के ऊपर आता है। हमारे पत्तों के ऊपर जो है वो कैसे किस्म का नुकसान देता है वो सबसे पहले बात करते हैं। पत्तों का जो रस होता है, इनका जो फ्लूइड इसके अंदर होता है उसको रस चूसने का काम करते हैं। इसके रस चूसने की वजह से क्या होता है कि पत्ते जो है वो हमारे डैमेज हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही सूख जाते हैं और उनका जो फ्लूइड होता है वो ख़त्म हो जाता है। पत्तों का असल काम क्या होता है, पत्ते जो है वो हमारे प्लांट के अंदर खाना बनाने का काम करते हैं। अगर हमारे जो प्लांट के पत्ते ही डैमेज हो गए, यानी अगर हम घर की बात करें तो हमारे घर का किचन ही डैमेज हो गया तो हम खाना कहाँ बनाएंगे। तो इसी बुनियाद पे जो है वो पत्तों का जो खाना बनाने का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा प्लांट जाहिर सी बात है कमज़ोर हो जाएगा, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और ये जो हमारे फूल हैं वो भी नहीं निकल पाएंगे। अगर फूल नहीं होंगे तो हमारा फ्रूट जो है वो हमें नहीं मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो हमारा लिए हमारा फ्रूट ही होता है जो हमारे प्रोडक्शन देता है, जिससे हमारी जो है वो इकोनॉमी जो है वो डेवलप होती है। अगर मेली बग की पहचान की बात करते हैं तो मेली बग का जो छोटा सा कीड़ा है इसको पहचानना बिल्कुल ही आसान है। आमतौर पर हमारे फार्मर्स को तो मालूम ही होता है। मेली बग एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो एक बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है, बिल्कुल वो पाउडर की तरह जो है उसकी अपीयरेंस होती है। अगर वो हमारे पत्तों पे हो, हमारे जो ट्रंक पे हो, वो बिल्कुल आसानी से हमें जो है वो नज़र आ जाता है। मेली बग के हवाले से एक ख़ास बात जो हमारे आम फार्मर को पता नहीं होती वो ये है कि मेली बग का जो नर होता है उसके जो विंग्स होते हैं, उसके जो पंख होते हैं वो बिल्कुल डेवलप होते हैं, वो उड़ पाता है, उड़ के जो है वो आ जाता है। मगर उसकी जो मादा होती है उसके जो पंख होते हैं वो डेवलप नहीं हुए होते, वो उड़कर नहीं आती, क्योंकि हमारे जो मेली बग के जो बाग को नुकसान देती है वो मादा देती है, वो उसका नर नहीं देता। इसीलिए उसके ऊपर जो है कंट्रोल पाना भी थोड़ा इजीली हो जाता है, क्योंकि मेली बग की जो फीमेल होती है वो क्रॉलिंग करके यानी ऊपर चढ़ के आती है तो हमें आसानी से दिख भी जाती है और उसके लिए हम ट्रंक के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है अप्लाई करते हैं। मेली बग का जब हमला होता है तो मेली बग जो है वो एक स्वीट मादा, जिसको मीठा मादा कहा जाता है, वो रिलीज़ करती है। उसका जो है वो हनी ड्यू उसको कहा जाता है। उसके ऊपर जब मिट्टी चढ़ जाती है तो उसके ऊपर सूटी मोल्ड एक फंगस है वो भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं मेली बग के कंट्रोल के हवाले से, तो इसके बहुत सारे जो है वो कंट्रोल मेथड किए जाते हैं। आमतौर पर एक जो है वो इफेक्टिव कंट्रोल मेथड जो है वो पॉलीथीन शीट का होता है। जो हमारा ये जो ट्रंक है, ट्रंक के ऊपर हम जो है वो एक पॉलीथीन शीट, जो हम आमतौर पर उसको प्लास्टिक भी कहते हैं, वो अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो उससे मेली बग का जो है बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेली बग की जो मादा होती है वही नुकसान देती है और वो उसके जो है वो पंख नहीं होते, वो यहाँ से जो है वो चढ़ कर जाती है मेली बग खुद। और मेली बग के जो बच्चे होते हैं वो हमारे इस ट्रंक से जो है वो ऊपर चढ़ के फिर ही हमारे जो है लीव्स को जो है वो उसके ऊपर हमला करते हैं। इसके ऊपर पॉलीथीन शीट जो हम चढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी मेली बग का जो है वो हमारा कंट्रोल हो सकेगा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ये जो पत्ते होते हैं ये भी ज़मीन के से जो है वो जुड़े हुए होते हैं, तो इस पर जो है वो डायरेक्टली जो है जो ज़मीन से जो है उसके मेली बग के बच्चे, उसके जो एडल्ट है उसकी मादा होती है वो भी चढ़कर जो है वो आ जाती है। इसीलिए अगर आपके पत्ते जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए तो बेहतर है कि उसको जो है वो ऐसे उसको टेक लगाकर ऊपर कर दीजिएगा,
सके, ताकि उसकी जो मेलीबग की मादा है वो आपके पत्तों के ऊपर चढ़ ना सके। ये पॉलीथीन शीट और जो टेक लगाने का काम है ये आपको अभी इसी वक्त स्टार्ट करना पड़ेगा। दिसंबर और जनवरी तक जो है वो आप इनको जो है कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह मेलीबग का अच्छा जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे। केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं तो केमिकल जो है वो हम क्लोरोपाइरीफॉस का जो है वो इसी वक्त दिसंबर और जनवरी में स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा जो है वो मेलाथोन का स्प्रे भी जो है वो किया जाता है। अगर आप दिसंबर और जनवरी इसी महीनों में अगर इनका स्प्रे भी कर देते हैं और पॉलीथीन शीट भी जो है वो आप लगा लेते हैं, टेक वगैरह जो भी मेजरमेंट जो है वो मैंने आपको बताई है वो आप कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप मेलीबग का जो है वो बआसानी कंट्रोल कर सकेंगे। उससे अपने जो बागात हैं उनको बचा सकेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी खास ऐसे इंसेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई खास आपके साथ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।